जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्र का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में होने जा रहा है और त्रिग्रही योग बनेगा शुक्र, बुध और केतु का, क्योंकि केतु ऑलरेडी ही विराजमान है वृश्चिक राशि में, उच्च के होकर बैठे हैं। और जिस प्रकार से केतु का प्रभाव होता है वैसे ही मंगल का प्रभाव होता है। और ये बुधदेव भी जो है वृश्चिक राशि में गोचर, और वृश्चिक राशि में जैसे ही गोचर किया तो शुक्र और बुध और केतु की युति बनेगी, त्रिग्रह योग बनेगा। और त्रिग्रह योग का क्या प्रभाव रहेगा ये भी समझेंगे, क्योंकि शुक्र जो है म्यूजिक, संगीत, कला, आर्ट, पेंटिंग आदि का कारक माना गया है। यही सौंदर्यता, यही ब्यूटिशियन, यही मॉडलिंग, यही चकाचौंध, यही मीडिया, यही देखा जाए तो अपने में बॉलीवुड, हॉलीवुड और साथ में टीवी चैनल का ये कारक माना गया है। इस दौरान यही शुक्र यदि देखा जाए फैशन डिज़ाइनिंग का भी कारक माना गया, इंटीरियर डेकोरेशन का भी कारक माना गया है। यही दुग्ध, डेयरी आदि, यही इत्र, यही जलीय साधन का कारक माना गया है। और यही देखा जाए तो कारक यदि बुध को देखते हैं तो यहाँ वाणी है, यही देखा जाए तो वाणी के साथ सोचने की क्षमता है। और यहाँ देखा जाए तो बुध यदि अपने में ननिहाल पक्ष का कारक है, मामा पक्ष का कारक है, बुआ मौसी आदि का कारक है। बुध यदि देखा जाए तो बिजनेस, यही देखा जाए तो सोचने की क्षमता है, या MBA या CA या सेल टैक्स, वकील आदि होना, यही मीडिया के साथ भी यह इसका रोल है। न्यूज़ पत्रकारिता और इसका बहुत ही बड़ा रोल है यहाँ पर। और यही देखा जाए तो इसमें रोग बताए गए हैं, जिस प्रकार से स्नायु तंत्र है, त्वचा रोग है, नस नाड़ियाँ हैं आदि ये कारक माना गया है। और वहीं यदि हम समझते हैं शुक्र का प्रजनन क्षमताओं का कारक माना गया है, यही मधुमेह, शुगर आदि रोग इसको दिए गए हैं। यही प्रोस्टेट ग्लैंड आदि के रोग, मूत्रजनित रोग, यही पथरी आदि, स्टोन्स आदि का ये कारक है। इस तरीके से केतु यदि देखा जाए मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है, धर्म का कारक है। और केतु को विभक्ति का कारक भी माना गया, और इसको संस्कृत में ध्वज कहते हैं, ऊंचाइयाँ। अब यहाँ केतु यदि देखा जाए तो मंगल की तरह ही उसका प्रभाव होता है। तो शुक्र, बुध और केतु की युति, वह भी वृश्चिक राशि में, तो किस प्रकार से रहेगी तो अब ये यहाँ समझेंगे। मेष राशि वालों के लिए सर्वप्रथम यहाँ मेष राशि वाले अगर देखते हैं तो आपके अष्टम भाव में ये युति बननी है, तो प्राय थोड़ा प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्याएं, शुगर आदि की समस्याएं, स्नायु तंत्रों की समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन विदेशों से लाभ मिलेगा। वाणी आपकी ज़बरदस्त होगी, वाणी अच्छी होगी, और विवाह का योग बनता दिख रहा है, दाम्पत्य जीवन सुख होगा। इस दौरान यह समझ सकते हैं व्यापार अच्छा होता दिख रहा है, व्यापारों में उन्नति होती दिख रही है। तो यहीं अगर समझ भी सकते हैं, क्योंकि मेष राशि वाले पराक्रमी और साहसी और बोल्ड और निडर होते हैं। तो इसी दौरान आप समझ सकते हैं धन की स्थिति मजबूत होगी, धन का संग्रह अच्छा होगा, कलाओं से, म्यूज़िक से, संगीत से, फैशन से, मॉडलिंग से, एवं यदि देखा जाए तो किसी न किसी एजेंट के हिसाब से, या LIC इंश्योरेंस, यही देखा जाए प्रॉपर्टी, यही लैंड, यही वाहन आदि, यहाँ सुख और वैभव आपको प्राप्त होता दिख रहा है इस दौरान। यहीं देखा जाए तो अब ये आपकी सफलताएं तो दे रहे हैं ये शुक्र, बुध और केतु की युति, लेकिन प्राय थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति चिंता रह सकती है, तनाव हो सकते हैं। और यहीं देखा जाए तो यहाँ पार्टनरशिप में भी कभी कभी तनाव आ जाएगा मानसिक। और इस दौरान अब वृषभ राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहता है आपका, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा, क्योंकि आपके शुक्र, बुध और केतु यदि देखा जाए तो आपकी राशि से यदि आपके सप्तम भाव में होंगे, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा का, लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी, लव रोमांस में सफलताएं होती हुई दिख रही हैं, पार्टनरशिप अच्छी, बिजनेस अच्छा होता दिख रहा है, जीवन में ऊंचाइयां छूते हुए दिख रहे हैं, जीवन में आसमां को छूते हुए दिख रहे हैं, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। इस दौरान धन की स्थिति मजबूत होगा, धन का संग्रह अच्छा रहेगा, शिक्षा उत्तम होगी, हायर एजुकेशन रहेगी, शिक्षाओं में जो है आपने PhD पूर्ण करते दिख रहे हैं, जीवन में खुशियों का वातावरण घर में बनेगा, नए मेहमान का आने का समय है और घर में खुशियां रहेंगी। और यही देखा जाए पार्टनरशिप आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी, साहस में वृद्धि होगी,
इस दौरान यदि इस तरीके से यदि वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत उत्तम समय रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि वाले बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही सुशील और ज्ञानवान, बुद्धिमान, वाणी के पटुकवाता होते हैं। और यही देखा जाए तो ऊंचा पद प्राप्ति का ये योग बनता है। वृषभ राशि वाला म्यूजिक इन्हें पसंद होता है, इन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना पसंद होता है, और यही अपने को देखा जाए तो बिल्कुल फिट रखते हैं अपने में। अब इसी दौरान यदि हम देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहता है, तो मिथुन राशि वालों के लिए जीवन में बहुत अच्छा, आपके शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा। यही नई नौकरियों में आपका परिवर्तन होता दिख रहा है, विदेशों से लाभ होता दिख रहा है। और बिल्कुल वाहन सावधानी चलाएं, लेकिन इस दौरान कोई ना कोई मूत्रजनित रोग, प्रोस्टेट ग्लैंड आदि की समस्याएं आदि आपको हो सकती हैं। प्राय नौकरी में परिवर्तन रहेगा, हायर एजुकेशन आपको मिलती दिख रही है, लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। इन मंथली इनकम सोर्स बहुत बेहतरीन रहेगा। और यहीं देखा जाए तो जीवन में ऊंचाइयां छूते हुए दिख रहे हैं, और यही आपके अंदर जो है जीवन में ऊंचाइयां छूते हुए आपका निर्वाह भी बनता हुआ दिख रहा है। यह यशस्वी स्थापित हो रहे हैं, मान यश कीर्ति में वृद्धि हो रही है, आकस्मिक धन प्राप्ति का ये योग बन रहा है। इसी दौरान तो मिथुन राशि वालों के लिए तो यहाँ आपके यदि बैंकिंग सेक्टर में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, मार्केटिंग लाइन में है, या आप मैथ के लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, या आपकी म्यूज़िक में, संगीत में आपका रुझान है, तो इस दौरान ये लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो आप कर्क राशि वालों के लिए ये सोच, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए यदि देखते हैं तो आपके ऊंचा पद और मान और यश में कीर्ति होनी है, लाभ मिलना, मासिक वेतन में वृद्धि होनी है, बड़े भाई बहनों के सहयोग अच्छा रहेगा। यही दाम्पत्य जीवन अच्छा होता दिख रहा है। यही देखा जाए तो मकान, भूमि, वाहन, सुख खरीदते दिख रहे हैं। यही आपकी हायर एजुकेशन बहुत बेहतरीन होनी है। यह आपकी संतति उत्पत्ति का ये योग बनेगा। यही आपका भाग्य उदय होता दिख रहा है। यही शेयर से लाभ होता दिख रहा है। बड़े भाइयों का सहयोग प्राप्त होने का समय आ चुका है। यहाँ जीवन में आप यश और कीर्ति तो स्थापित कर रहे हैं। हायर एजुकेशन के साथ आपकी जो यदि देखा जाए फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री के कोर्स हैं, यहाँ देखा जाए तो आपके फ़ोटोग्राफी के कोर्स हैं, तो उनमें आप लाभ मिलता दिख रहा है। और यही आप अपने हाउस का यदि इनॉग्रेशन करते दिख रहे हैं। ये देखा जाए तो यदि आपके व्यापार हैं, वस्त्रों से संबंधी हैं, उनसे आपको लाभ होता दिख रहा है। यही आपके विवाह का योग बनेगा। यही आपकी पार्टनरशिप बेहतरीन रहेगी। यही देखा जाए तो आपके व्यापारों में उन्नति होनी है। चाहे आपके पेंट हाउस है, हार्डवेयर के काम हैं, यदि उनसे लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, या आप फ्लावर्स के काम हैं उनसे, या इत्र, सेंट आदि कंपनी के यदि आप हैं बनाते हैं तो उससे लाभ मिलेगा। और यही देखा जाए तो आपको मॉडलिंग से लाभ मिलता दिख रहा है। पत्रकारिताओं में आपने जाना, पत्रकारिताओं से लाभ मिलता दिख रहा है। और यही देखा जाए तो इस दौरान अब सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं तो कैसा रहता है। सिंह राशि वालों के लिए सुखों में वृद्धि होगी, सुखों में लाभ मिलेगा, मकान, भूमि, वाहन सुख मिलता दिख रहा है। ऊंचा पद, मान, यश कीर्ति में वृद्धि होनी है, लाभ होना, प्रॉफिट होना, मंथली इनकम सोर्स आपके लिए बेहतरीन होता हुआ यह दिख रहा है। तो सिंह राशि वालों के तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा। और यह लाभ ही आपको जीवन में सुख और खुशी, आनंद देता हुआ दिख रहा है। आपके माता पिता के सहयोग से आप नया व्यापार करते दिख रहे हैं, तो ये आपका व्यापार आपको काफ़ी कुछ देते दिख रहे हैं। नई नौकरी में आयाम बनेगा। यही किसी कंपनी के एमडी बनते दिख रहे हैं, यही आप किसी बैंक के मैनेजर बनते दिख रहे हैं। इस दौरान परिवार के सहयोग से आप काफ़ी कुछ आगे बढ़ते दिख रहे हैं। लोगों का शत्रु का हरासमेंट होता दिख रहा है। यही यदि आप ध्यान से यदि अपना मन को सचेत करके, एकाग्र करके यदि आप किसी भी नौकरी की यदि तैयारी करते हैं, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो इसी दौरान तो सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत ही उचित समय आ चुका है। यहाँ आपको धन स्थिति मजबूत होगी, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और आपके शेयर्स में, या आप यदि किसी भी कंपनी में एजेंट हैं, या इंश्योरेंस के एजेंट हैं, या प्रॉपर्टी डीलर हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, तो इनसे आपको लाभ मिलता दिख रहा है। अब यहाँ देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार से कैसा रहता है। आपके यही पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी, और यही लाभ होगा। यही नए मित्रों से दोस्ती बनती दिख रही है। विदेशों से लाभ मिलता दिख रहा है। विदेशों में पढ़ने जाएंगे, भाग्य उदय होगा, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता दिख रहा है। धन की स्थिति मजबूत होगी, धन का संग्रह अच्छा रहेगा। चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे लैंड में, किसी भी प्रकार से यहाँ देखा जाए तो यहाँ यदि आप पे जब शुक्र में बुध की दशा, अंतर दशाएँ चलेंगी तो आपके लिए योग कारक रहेंगी। ये दशाएं आपके लिए जीवन में खुशियां देते हुए दिख रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए तो जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ता दिख रहा है। यही भाग्य उदय होना, अचानक
भाग्योदय होना है आपका, इस भाग्य से ही लाभ मिलेगा। यही देखा जाए हायर एजुकेशन से लाभ मिलता दिख रहा है। और यही यदि कोई पुराने एलिगेशन थे वे समाप्त होते दिख रहे हैं, जहाँ पुराने कोर्ट केसेस थे वे समाप्त होते दिख रहे हैं, जो पुराने आपके कर्म थे जो वो रुके हुए थे वह अब कर्म जो है पूर्ण होते दिख रहे हैं, और इन कर्मों से ही आपको लाभ मिलना है। और यहीं देखा जाए गुप्त धन प्राप्ति का योग बनेगा। अब तुला राशि वालों के लिए देखते हैं, जीवन में बहुत कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए, और धन की स्थिति मजबूत होगी, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, वाणी के बल पे आप जो है नए व्यापार करेंगे। इस नए व्यापार से ही आपकी जीवन में ऊंचाइयां प्राप्ति का ये योग बनेगा। पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी, विदेशों से लाभ मिलेगा, हायर एजुकेशन होती दिख रही है, संतान सुख होना, इस संतान से लाभ मिलता दिख रहा है, यशस्वी संतान, धनाढ़ संतान होगी, और पारिवारिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। इसी दौरान आपके जीवन में कुछ बदलाव आना है। यह बदलाव यदि देखा जाए तो यदि शुक्र और बुध की केतु की डिग्री अच्छी है, यह अच्छी अवस्थाओं में बैठे हैं, तो यह समझिए आपके जीवन में काफ़ी कुछ राइज होता दिख रहे हैं। तो यहाँ देखा जाए तो तुला राशि वाले क्योंकि सुंदर, सुशील और ज्ञानवान होते हैं, इनको म्यूज़िक में, संगीत में पसंद है, और नए वस्त्र पहनना इनको पसंद है, और यहीं अपने को फिट रखते हैं तुला राशि वाले। तो यहाँ देखते हैं आपके जीवन जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन सुख होगा। इसी दौरान यदि देखते हैं तो वृश्चिक राशि वाले, तो यहाँ देखा जाए तो वृश्चिक राशि आपके लगन में ही शुक्र, बुध और केतु विराजमान रहेंगे। तो यहाँ विदेशों में आप पढ़ने जाएंगे, विदेशों में आपके जीवन में ऊंचाइयाँ छूते दिख रहे हैं। प्राय थोड़ा मन को बेचैनी तो रहेगी, लेकिन फिर भी यह शुक्र, बुध और केतु की युति आपके जीवन में काफ़ी कुछ बढ़ते दिख रहे हैं। मासिक वेतन में वृद्धि होगी, इच्छाएँ पूर्ण होते दिख रही हैं, स्किल डेवलपमेंट्स आपके बहुत बेहतरीन होंगे, और जीवन में ऊंचाइयां छूते दिख रहे हैं। यही संतान सुख होना है, संतान यशस्वी होनी है, यही आपकी हायर एजुकेशन होनी है, यही विवाह का योग बनेगा, यही आपकी नई नौकरी से लाभ मिलेगा। चाहे आपके सरकारी क्षेत्रों में यदि आपने देखा भी होगा कि इस दौरान आपको संगीत के माध्यम से आपको कोई ना कोई जो है एक रत्न अवार्ड मिलता दिख रहा है। यहीं देखा जाए म्यूज़िक में आप कुछ ना कुछ एक नया संगीत और वाद्य बजाते हुए दिख रहे हैं। और इसी दौरान यदि आप मार्केटिंग के बंदे हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उससे लाभ मिलता दिख रहा है। तो यहाँ एमआर की स्थिति आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेती हुई दिख रही है। तो यहाँ आप अपनी कंपनी में आगे बढ़ते दिख रहे हैं, आपका ओहदा बढ़ेगा, ओहदा के साथ आपका पद का निर्माण होगा। तो इस जीवन में आप काफ़ी कुछ आगे बढ़ते दिख रहे हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि आपके लिए यदि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहता है। धनु राशि वालों के लिए यदि देखा जाए जीवन में कुछ बड़ा बदलाव रहेगा। प्राय शनि की 7.5 है, लेकिन यह है कि मासिक वेतन की वृद्धि के साथ आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, लाभ होगा। लाभ के साथ आदमी का लोभ बढ़ता है, जिसमें मेहनत करता है, यश कमाता है, धन कमाता है, और अपने बड़े भाइयों के साथ उसका सहयोग रहेगा। आपके अपने चाचाओं से संबंध अच्छे रहेंगे जीवन में, और यही विवाह का योग बनेगा, यही आपकी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, यही आपकी शिक्षा उत्तम होगी। यहाँ देखा जाए तो धनु राशि के विवाह का योग बनेगा, पार्टनरशिप आपकी बेहतरीन रहेगी। और पार्टनरशिप में ही देखा जाए तो चाहे आप यदि पार्टनरशिप करने चाह रहे हैं, स्टेट ब्रोकर हैं, चाहे आपके वस्त्रों के काम हैं, चाहे आपके कुरियर का काम है, चाहे आपका सेल परचेस का काम है, इसमें आपको लाभ मिलता दिख रहा है। यही संतान सुख होता दिख रहा है, यही नौकरी में परिवर्तन होगा। तो यहाँ आप बैंक में देखा जाए तो एक ओहदा मिलता दिख रहा है, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप फैशन डिज़ाइनर हैं, तो इस तरीके से आपको लाभ होता हुआ जीवन में ये दिख रहा है कि विदेशों से लाभ मिलना है। स्किल डेवलपमेंट्स अच्छा रहेगा, चाहे संगीत आप नया लिखता दिख रहे हैं, नई स्टोरी लिखेंगे, और यही इस तरीके से, या ज्योतिषी हैं आप, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो काफ़ी कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो अब मकर राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहता है। आपके सुखों में वृद्धि हो रही है, मकान, भूमि, वाहन सुख मिल रहा है, और नई नौकरी का आयाम बनता दिख रहा है, भाग्य उदय होना है, मासिक वेतन में वृद्धि होनी है, लाभ होना है, प्रॉफिट होना है। विदेशों में आप जाएंगे, विदेशों में पढ़ने जाते दिख रहे हैं, विदेशों से लाभ मिलता दिख रहा है। धन की स्थिति मजबूत होगी, धन का संग्रह अच्छा होगा, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, वाणी आपकी ज़बरदस्त होगी, शत्रु परास्त होंगी, शत्रु का दमन होगा। तो अब यहाँ देखते हैं, क्योंकि मकर राशि वालों में शनि की 7.5 ऑलरेडी चल रही है, लेकिन शनि का गोचर यह जीवन में आपको ऊंचाइयां देता दिख रहा है, लेकिन फिर भी यह आपका भाग्योदय होने का समय आ चुका था। तो अब देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए जीवन में काफ़ी कुछ बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। जीवन में आपका भाग्य अचानक लाभ होगा, अचानक ही धन प्राप्ति का योग बनेगा।
अचानक ही परिवार से संबंध अच्छे रहेंगे, परिवार में खुशियों का वातावरण बनेगा, नए मेहमानों का आवागमन होगा, नए मेहमानों से आपके जीवन में ऊंचाइयां छूते दिख रहे हैं, नई नौकरी में परिवर्तन होगा, शत्रु परास्त होंगे, प्राय थोड़ा वाहन सावधानी चलाएं, खान पीन पे थोड़ा ध्यान रखें और नई नौकरी में लाभ मिलता दिख रहा है। और यही आपकी इच्छाएं थी, नौकरी ढूंढ रहे थे, जहाँ कोरोना वायरस की स्थिति बनी, जहाँ बुध और राहु का जड़त्व दोष बना, जहाँ शुक्र का ये आपने समझा भी है, तो यहाँ अब इस दौरान पराक्रम साहस में वृद्धि होगी इसी दौरान। अब यहाँ कुंभ राशि वालों के लिए, तो यहाँ मीन राशि वालों के लिए कैसा रहता है ये समझते हैं। यही देखा जाए आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा, शेयर्स में लाभ मिलता दिख रहा है, मासिक वेतन में वृद्धि होगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा, परिवार की मदद मिल रही है, ससुराल पक्ष से लाभ मिलता दिख रहा है। और यही देखा जाए आपकी पार्टनरशिप बेहतरीन रहेगी और शिक्षा विभाग का आपका भाग्योदय होना है। तो आप इस दौरान ऐसा क्या करें जो आपकी जीवन की शैली बदले, जीवन शैली में बदलाव होने जा रहा है, इसी ऊंचाइयां छूते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ आपको काफ़ी लाभ मीन राशि वालों के लिए होता दिख रहा है। तो अब यहाँ शुक्र और बुध और का केतु का त्रिग्रह योग आपके जीवन में काफ़ी कुछ मेष राशि से देखा जाए मीन राशि तक का ये मैंने जानकारी दे दी है। तो अन्य आप यह शुक्रवार श्री सूक्त का पाठ करें और श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करें और प्रत्येक बुधवार गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उत्तम रहेगा। अतः मेरे